आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी वहाँ का उत्कृष्ट नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता हमें पता है कि एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता में 6 मुख्य नगर थे। इसके अतिरिक्त कई नगर हमें इसमें मिले हैं। इसमें लगभग हजारों की संख्या में ये इनके स्थान मिले हैं खुदाई के दौरान, क्योंकि यह सभ्यता प्राग ऐतिहासिक कालीन सभ्यता थी। इसलिए हमें इस सभ्यता से हमें खुदाई के अवशेषों से जो कुछ मिला है उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसमें सफलता कम मिली है, इसलिए हमें कुछ ऐसा पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान के आधार पर हम कई बातें इसमें कह सकते हैं। और जो पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं उनके आधार पर हम इस सभ्यता के नगरीय चरण का हम वर्णन करेंगे। तो इसमें जो नगर थे वो मुख्य रूप से नदियों की बाढ़ से प्रभावित मैदानों, रेगिस्तान के किनारों या समुद्र के किनारों पर स्थित थे। भिन्न भिन्न जगह पर स्थित होने के कारण इन नगरों में को अनेक प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए नगर नियोजन और जीवन पद्धति में विभिन्नता अपनानी पड़ी, अर्थात सभी नगरों का निर्माण कुछ भिन्न भिन्न तरीके से हुआ, जो उनकी स्थिति और उनके जो क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हुआ था। इसके अतिरिक्त ये नगर खाद्य उत्पादनों के लिए उनकी समर्थता, व्यापारिक मार्गों व खनिज क्षेत्रों की निकटता से प्रभावित है। अर्थात ये वहाँ स्थित थे जहाँ इनके खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, व्यापारिक मार्गों के अवस्थित जिसे उनके, क्योंकि ये व्यापारिक सभ्यता थी तो इनका जो मुख्य कार्य व्यापारी था उन मार्गों पर, और खनिज स्रोतों की उपलब्धता निकट कहीं हो सके, उस आधार पर ये नगर स्थित थे। इसके जीवन पद्धति में विविधता का हम ये कह सकते हैं कि कई जगह नगर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, कई नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। मुख्य रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व चनूदड़ो में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया तथा कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। विभिन्न नगर प्राप्त हुए हैं। नगरों में एक रूपता थी भी नहीं भी थी। जैसे कालीबंगा और मोहनजोदड़ो के जो बस्तियां थी, इनका नगर नियोजन में एक रूपता थी। इन नगरों में जो किलेबंदी थी वो पश्चिम की ओर थी तथा निचला हिस्सा पूर्व की ओर था। सड़कें ढलवा एवं हवा से सफाई के योग्य थी, अर्थात सड़क हवा से साफ होती थी। जो उस कोण पे सड़क का निर्माण किया गया, हवा किस तरफ चलती थी उसके अनुसार उसको ढलान दी हुई थी, जिससे अपना आप ही सड़कें हवा से साफ हो जाती थी। उसके अतिरिक्त ये ग्रिड पैटर्न पे स्थित थी। सड़कों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पे, अर्थात ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। वर्तमान में चंडीगढ़ और जयपुर के जो अंदरूनी शहर हैं, इन शहर भी आज ये ग्रिड पैटर्न पे थे। तो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के नगरों का निर्माण किया जो आधुनिक नगरों के प्रतीक के रूप में है। इसके अतिरिक्त ग्रिड पैटर्न पे थी, लेकिन एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। अमरी और कोटदीजी जैसे नगर अविभाजित थे, अर्थात इसमें न पश्चिमी टीला पूर्वी टीला कुछ नहीं था, ये नगर अविभाजित थे। जबकि लोथल एक चौकोर बस्ती के रूप में विद्यमान था, जिसके चारों ओर एक चहार दीवारी थी। धौलावीरा नामक नगर 3 भागों में विभाजित था। इस प्रकार इन बस्तियों का जो लेआउट है, कार्य निष्पादन के आधार पर भिन्न भिन्न था। इसके अतिरिक्त सूरकोटड़ा नामक बस्ती भी थी जो 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर मिले हैं हमें, वो नगर एक रूप नहीं थे। कुछ एक रूपताएँ थी, लेकिन फिर भी कहीं चौकोर बस्ती थी, कहीं एक ही बस्ती थी, कहीं
पश्चिमी और पूर्वी टीले थे। धोलावीरा में 3 भागों में नगर विभाजित था। इस तरह इस सभ्यता के नगर विद्यमान थे। नगरों के लिए जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी, जैसे आज भी वर्तमान में भी नगरों में कई जगह नहीं मिलती। जल निकासी व्यवस्था में पकी हुई ईंटों से नालियों का निर्माण किया गया था और उन नालियों के आगे बीच बीच में नरमोक मतलब गहरे गड्ढे थे, जिससे नाली का कचरा उस गड्ढों में भर जाता था, गंदगी, और पानी आगे आसानी से जा सकता था। तो इन नालियों के बीच बीच में से नरमोक थे और ढकी हुई भी नालियाँ मिली हैं। इसके अतिरिक्त ये जो भवन थे योजनाबद्ध तरीके से निर्मित थे। एक तरफ बड़े बड़े मकान, रसोई घर, शौचालय, स्नानागार का निर्माण हुआ था जो कुओं से युक्त थे। वहाँ उसमें बड़े बड़े कुएं भी थे, कुओं से पानी वो ले सकते थे, उस पानी का उपयोग वो करते थे। इनके प्रवेश द्वार गलियों में खुलते थे, जबकि अन्य लोग ऐसे भी थे जो बैरकों में रहते थे, अर्थात एक बड़े भवन में कई लोग रहते थे। तो इससे ये क्या सिद्ध होता है कि यहाँ के घरों में विभिन्नता, छोटे बड़े घर, इसका मतलब उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर घरों का निर्माण और रहवास था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें ऐसे बैरक मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग आर्थिक रूप से अलग अलग आर्थिक कैटेगरी के में स्थित थे, जिसके आधार पर बड़े घरों का निर्माण हुआ या बैरकों का निर्माण हुआ। हो सकता है बैरकों में श्रमिक वर्ग रहे, तो श्रमिक वर्ग के लिए बैरक थी, जबकि वहाँ का जो व्यापारिक वर्ग था या जो मुख्य रूप, जो भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी नगर पालिका या ऐसी कोई संस्था थी, वो लोग या बड़े व्यापारिक लोग वो बड़े बड़े मकानों में रहते थे। इस प्रकार ये जो मकानों का जो विभाजन, ये हमें एक स्तरीकृत समाज का संकेत देता है। इस सभ्यता में जो नगर थे जो एक दुर्गीकृत हिस्से थे, दुर्गीकृत फोर्टिफाइड, मतलब उन हिस्सों को चारों तरफ से दुर्ग की तरह या दीवारों से सुरक्षा के लिए या जो भी है घेर के बनाया गया था। इनमें सार्वजनिक महत्व की संरचनाएं बनी हुई थी, जैसे मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार है, सभा भवन है, धान्य कोठार है। तो इसका ये तात्पर्य हो सकता है कि अधिकांश नागरिक, प्रशासनिक और धार्मिक प्रयोजनों के लिए इन संरचनाओं का व्यवहार होता था, और ये निपुण नागरिक प्रबंधन का प्रतीक है। ये जो है निपुण नागरिक प्रबंधन का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक मुख्यतः नगरीय सभ्यता थी। उसमें अनेक नगर विद्यमान थे, मुख्यतः 6 नगर थे, जिसमें लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हरियाणा का बनावली है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, चनूदड़ो है। इस तरह ये मुख्य 6 नगर थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर थे, और उन नगरों में एक ये उत्कृष्ट जीवन जीते थे। सभी नगर वैज्ञानिक तरीके से इनका लेआउट बहुत ही अच्छा निष्पादन नक्शा बना के सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई में 9 चरण और 7 चरणों में खुदाई हुई, मतलब स्तर पे इतने स्तर पे खुदाई होने के बाद भी अतिक्रमण इन क्षेत्रों में नहीं पाया गया। आज वर्तमान में अतिक्रमण की स्थिति आप देख सकते हैं, उस समय अतिक्रमण भी नहीं पाया गया। अगर इतने उत्कृष्ट लोग थे, कहीं भी अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में उत्कृष्ट नगर नियोजन था, तथा ये बड़े वैज्ञानिक पद्धति से युक्त नगरों का निर्माण किया गया था। और इन नगरों से हमें उस समय की तत्कालिक
आर्थिक स्थिति भी पता चलती है, उनकी वैज्ञानिक स्थिति भी पता चलती है, उनके रहने का ढंग, निवास आदि सभी बातों का पता चलता है। धन्यवाद।